दोस्तों के लिए एक नमस्ते। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे स्कूटी के बारे में। स्कूटी जो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं। स्कूटी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। यह न केवल हमें ट्रैफिक से बचाती है, बल्कि हमें समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। ये हमें ट्रैफिक से बचाती है और समय पर पहुंचाती है। इसके अलावा स्कूटी चलाना भी बहुत मज़ेदार होता है और यह हमें एक तरह की स्वतंत्रता का एहसास कराती है। लेकिन आजकल मार्केट में इतनी सारी स्कूटी हैं कि चुनना मुश्किल हो गया है। हर ब्रांड और मॉडल के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सी स्कूटी आपके लिए सबसे अच्छी है। घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगी। हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कौन सी स्कूटी आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है। आज हम दो तरह की स्कूटी के बारे में जानेंगे, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। हम उनके फायदे और नुकसान देखेंगे। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो यह पारंपरिक और अधिक पावरफुल होती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस और फ्यूल खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सबसे बेस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात करें तो यह पर्यावरण के लिए बेहतर होती है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, लेकिन इसकी रेंज और चार्जिंग टाइम एक चुनौती हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेंज और चार्जिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए यह उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो छोटे छोटे सफ़र करते हैं और जिनके पास चार्जिंग की सुविधा है। वहीं पेट्रोल स्कूटी उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो लंबी दूरी तय करते हैं और जिन्हें फ्यूल स्टेशन आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा स्कूटी खरीदते समय आपको उसकी कीमत, मेंटेनेंस और स्पेसिफिकेशंस पर भी ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही स्कूटी चुनें। स्कूटी खरीदने से पहले एक टेस्ट राइड ज़रूर लें ताकि आप यह समझ सकें कि वह आपके लिए कितनी आरामदायक है। टेस्ट राइड से आपको स्कूटी की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तभी स्कूटी खरीदने का निर्णय लें। याद रखें, यह एक महत्वपूर्ण निवेश है और आपको इसे सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा स्कूटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप अपनी अगली स्कूटी खरीदने में इसे ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते। पहले ज़माने में स्कूटी कम होती थी, लेकिन अब हर कोई स्कूटी चलाता है। लड़कियां, लड़के, बूढ़े, जवान, सब, क्योंकि स्कूटी चलाना आसान है और पेट्रोल भी कम खाती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी बोलबाला है। ये पेट्रोल नहीं पीती, बिजली से चलती है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। लेकिन हर किसी के लिए एक जैसी स्कूटी सही नहीं होती। आइए देखें क्यों। पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। चाहे स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो या बाजार की छोटी मोटी खरीदारी करनी हो, पेट्रोल स्कूटी हमेशा से हमारी पहली पसंद रही है। ये भरोसेमंद होती हैं और इनकी मरम्मत भी आसानी से हो जाती है। किसी भी छोटे मोटे मैकेनिक के पास जाकर आप अपनी स्कूटी को ठीक करवा सकते हैं। इनकी मरम्मत के लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं आता और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। हर गली नुक्कड़ पर आपको मैकेनिक मिल जाएगा जो पेट्रोल स्कूटी ठीक कर सके। ये मैकेनिक अपने काम में माहिर होते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी स्कूटी को ठीक कर देते हैं। इसीलिए पेट्रोल स्कूटी का रखरखाव करना बहुत आसान होता है। इन स्कूटी की कीमत भी इलेक्ट्रिक स्कूटी से कम होती है। अगर आप एक नई स्कूटी खरीदने का सोच रहे हैं तो पेट्रोल स्कूटी आपके बजट में आसानी से आ जाती है। इसके अलावा इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है, जिससे आप इन्हें बाद में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल जाते हैं, तो आपको चार्जिंग की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। जब भी आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, आप किसी भी नज़दीकी पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन पेट्रोल स्कूटी के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है इनका पर्यावरण पर प्रभाव। पेट्रोल स्कूटी से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें भी समय समय पर बढ़ती रहती हैं, जिससे आपकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता है। पेट्रोल स्कूटी की मेंटेनेंस भी समय समय पर करनी पड़ती है, जिससे आपको अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ता है। इन सब कारणों से अब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर भी रुख कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर और सस्ती होती है।
हालांकि पेट्रोल स्कूटी की अपनी एक अलग पहचान और महत्व है, लेकिन समय के साथ साथ हमें नई तकनीकों को अपनाना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है और इन्हें चार्ज करना भी आसान है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी पसंद को थोड़ा बदलें और नई तकनीकों को अपनाएं। पेट्रोल स्कूटी के फायदे ये हैं: सस्ती होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, मरम्मत करना आसान है, पेट्रोल पंप हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। पेट्रोल महंगा होता है, प्रदूषण फैलाती हैं, आवाज करती हैं। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिक स्कूटी, नया जमाना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो हमारे जीवन को बदल रही है और हमारे शहरों को और भी स्मार्ट बना रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटी एकदम नई टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको मिलता है एक एडवांस्ड डैशबोर्ड जो आपको हर जानकारी देता है। इसके कंपोनेंट्स भी बहुत हाईटेक होते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। ये देखने में भी स्टाइलिश होती है और चलाने में भी मजेदार। आजकल के युवा इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये न केवल इको फ्रेंडली है बल्कि ट्रेंड सेटिंग भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाती। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। जब आप इसे चलाते हैं तो आप अपने शहर को और भी साफ और हरा भरा बनाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने से आपका पेट्रोल का खर्चा भी बचता है। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी एक सस्ता और बेहतर विकल्प है। आप इन्हें घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। बस एक साधारण प्लग पॉइंट की ज़रूरत होती है और आपकी स्कूटी कुछ ही घंटों में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। इससे आपको बार बार पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है और इनकी बैटरी लाइफ भी अभी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है और आने वाले समय में हमें और भी बेहतर बैटरी और सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ ये पर्यावरण के लिए अच्छी है और आपके पैसे बचाती हैं। दूसरी तरफ इनकी कीमत और बैटरी लाइफ अभी भी एक चुनौती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, ये समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकारें भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं और इसके लिए कई तरह की सब्सिडी और इंसेंटिव्स भी दे रही हैं। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि हमारी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एक नई स्कूटी लेने का, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ये न केवल आपके स्टाइल को बढ़ाएगी बल्कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगी। आइए हम सब मिलकर इस नए जमाने का हिस्सा बने और अपने पर्यावरण को और भी बेहतर बनाएं। इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ चलिए एक नई और हरी भरी दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं। सेक्शन 6, इलेक्ट्रिक स्कूटी, अच्छाइयाँ और कमियां। इलेक्ट्रिक स्कूटी के फायदे ये हैं: प्रदूषण नहीं फैलाती, चलाने में मजेदार, देखने में स्टाइलिश और पेट्रोल का खर्चा नहीं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, महंगी होती हैं, बैटरी लाइफ कम होती है और चार्जिंग स्टेशन अभी कम हैं। सेक्शन 7, तुलना पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि दोनों तरह की स्कूटी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी सस्ती और आसानी से मिल जाती है लेकिन प्रदूषण फैलाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर्यावरण के लिए अच्छी है और चलाने में भी मजेदार, लेकिन महंगी होती है और इनकी बैटरी लाइफ कम होती है। सेक्शन 8, आपके लिए कौन सी स्कूटी सही है? अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सी स्कूटी सही है। अगर आपका बजट कम है और आपको रोज लंबा सफर तय करना पड़ता है तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में सोच सकते हैं। सेक्शन 9, आलिया की सलाह। मेरी सलाह यही है कि आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से फैसला लें। स्कूटी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें और हाँ, हेलमेट पहनना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।